अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना नूर असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल चैनल पर और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, एक शख्स जो एडवोकेट था अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था कि उसे इलेक्शन में हिस्सा लेके लोगों के मसाइल हल करने का भी शौक़ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे गुरबतज़दा इलाके का चुनाव करूँ जहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान हो, मुझे आसानी से वोट दे दिया जाए। उसका कोई इदारा भी था, कुछ छोटे मोटे कपड़ों के कारखाने भी थे जहाँ उस इलाके से रहने वाले लोगों की एक कसीर तादाद काम करती थी। और फिर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो खुशामदी होते हैं और बाज़ दफ़ा वो चापलूसी में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब, अगर आपने हमारे इलाके से इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग की है तो इससे अच्छा और क्या होगा कि आपको तो बहुत वोट मिल जाएंगे। हमारा तो पूरा ख़ानदान और हमारा कबीला वहाँ आबाद है जो आपको वोट दे सकता है। उन्होंने उस इलाके के कुछ बड़े लोगों को इकट्ठा किया और उनसे टाइम लिया, उनको बताया, बल्कि टाइम लेना क्या, उनको अपना टाइम दिया और बताया कि आपसे मुलाकात होगी और मैं आपके कुछ मसाइल जानना चाहूँगा। तो वो मसाइल मैं हल करना चाहता हूँ और इस मसाइल के अलावा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की खिदमत करूँ, तो आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, उनके लिए टाइम तय किया गया और जाहिर है खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया। अच्छा, वहाँ ये हुआ कि कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो शख्स है हमारे इलाके से वोट लेना चाहता है, इसका मतलब है कि हमारे वोट की अहमियत है, हम लोगों की अहमियत है। तो ऐसा करो, एक जलसा आम का एहतमाम कर लेते हैं अपने इलाके में और इनके सारे खर्चे जो हैं वो इन्हीं से उठवाते हैं, ये जो साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि नहीं, पहली दफ़ा तो कोई शख्स हमारी तरफ खुद बढ़ा है, वरना यहाँ तो अमूमन दूर दराज से और बाहर से लोग आके इलेक्शन लड़ लेते हैं और हमें बाद में ठेंगा दिखा के चले जाते हैं, तो हमारे मसाइल इसी तरह रह जाते हैं। तो ये शख्स जो आ रहा है तो इसे आने दो, ऐसा कोई कदम ना उठाओ और ऐसी कोई बात ना करो कि वो बिदक जाए। और ये हम में से हैं, हमारे इलाके के कुछ लोग उनकी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो नौजवान चुप हो गए। खैर जनाब, वो आए, रात गए और जो बड़े बूढ़े थे उनकी बैठक हुई उनके साथ। उन्होंने पूछा एडवोकेट साहब ने कि जो वही मसाइल हैं जो हमारे शहर में आम हैं और जो होते हैं उसी का आपको भी सामना है। ज़ाहिर है मैं भी इसी शहर में रहता हूँ तो मैं तो जानता हूँ। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि भाई साहब, जनाब एडवोकेट साहब, दस्त बस्ता अर्ज़ है कि बिजली का मसला हल कर दे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनती हैं, दिन में बच्चे काम करते हैं, रात को वो पढ़ते हैं। हमारे पास रोशनी का बंदोबस्त कर दें, लाइट यहाँ नहीं रहती है, बड़े मसले मसाइल हैं और कुंडे पे गुजारा नहीं होता, पुलिस आती है, छापा मारती है, पैसे मांगती है, तो हमारे लिए और मसाइल बढ़ जाते हैं। एडवोकेट साहब ने जो ये देखा कि ये तो बात तो सही कह रहे हैं, बिजली इनका पहला मसला है, और तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हो जाएगा। तो कुछ सियाने पहले से सोच के बैठे थे कि जनाब, आप हमारे अपने हैं, हम आपके मुलाजमीन हैं, हम ये चाहते हैं कि आप ये मसला इलेक्शन से पहले हल कर दें। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बिजली के मसाइल हैं या कोई नया ट्रांसफार्मर लगवाना है या कुछ भी है, तो आप वो मसले पहले हल कर दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप उन दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमारा वोट लूट कर और चले जाते हैं, फिर कभी पलट कर नहीं आते। वकील साहब भी वकील साहब थे, कोई कम नहीं थे, बड़े सियाने थे। उन्होंने कहा कि ये लोग जिन्हें मैं गरीब गुरबा समझ रहा था, इनको तो बड़ी दूर की सूझी है और ये कह रहे हैं कि आप पहले बिजली का इंतज़ाम कर दें तो हमारा वोट आपका होगा और हम आपके लिए जी जान से काम करेंगे, हम आपको जितवा के छोड़ेंगे, आपको हम रिकॉर्ड तोड़ वोट दिलवाएंगे। वकील साहब तो बिदक गए। उन्होंने दिल में सोचा इस बात की क्या ज़मानत होगी कि ये लोग मुझे ही वोट देंगे। हो सकता है मुझसे कोई और मजबूत उम्मीदवार आ जाए किसी पार्टी का सहारा लेकर और ये लोग उसे वोट दे दें और काम मैं करवाऊँ। वकील साहब की वैसे भी नीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मना कर दिया। जब वो गए तो फिर दोबारा ना वोट मांगने आए, बल्कि उन्होंने कहीं और से कर दिया होगा या किसी पार्टी के पीछे लग गए होंगे कि उन्हें खड़ा कर दिया जाए।
उस इलाके के लोगों ने ये सोचा कि अब ऐसों से बेहतर है कि कोई पार्टी आ जाए तो हम उनसे ही बात कर लेंगे, काम तो किसी को नहीं करना है, नीयत इनकी भी ख़राब थी। बात ये है कि वोट लेने से पहले लोग आते हैं, ये जो उम्मीदवार बन के दरवाजे दरवाजे भी जाते हैं, कुछ लोग देखा है मैंने उनको, इसी तरह के जलसा आम का इंतज़ाम भी करते हैं। जिस ज़माने में पाबंदी थी, कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, अवतार पार्टियां, ये वो खिलाना पिलाना करके ये वोट ले लेते हैं। जब ये लोग वोट ले लेते हैं तो ये फिर कभी पलट के नहीं आते, इनके मसाइल उसी तरह रह जाते हैं और फिर आगे चल के ये होता है कि ये फिर जोड़ तोड़ में लग जाते हैं, ये पार्टीज़ बदल लेते हैं। अवाम मुँह देखती रह जाती है क्योंकि अवाम तो पार्टीज़ के बेस पे ही वोट दिया करती है, या फिर अपने मसाइल के बेस पर अगर कोई ने उनके मसाइल को हल कर दे तो फिर वो उन्हें वोट देती है, या फिर पार्टी के हवाले से वो अपना वोट कास्ट करते हैं, इसलिए कि वो थोड़ा उम्मीद रखते हैं कि ये पार्टी है, हम खुल के इनके बारे में बोल सकते हैं, फिर ये आइंदा नहीं आएंगे। लेकिन ये तो बेशरम इतने हो गए हैं कि वोट लेने के लिए दोबारा आ जाते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। अभी बात यही हुई, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें साबिर शाकिर हैं हमारे सीनियर साहबी, उन्होंने इमरान खान से ये सवाल किया कि ये जो लोग इस वक्त आपको छोड़ के अलग हो चुके हैं या उन्हें अलग किया गया है और वो खामोश हैं, तो आपको पता है कि ये लोग इस मुश्किल वक्त में हैं और कल जब पार्टी के अच्छे दिन आएंगे तो क्या आप इन्हें वापस लेंगे? खान साहब ने इसका जवाब दिया कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त तकलीफ़ें उठा रहे हैं, जो जेल में हैं और जिनके कारोबार ख़त्म किए गए हैं, जिनके घर को तोड़ा गया है, जिनके घरों को लूटा गया है, जिन्हें खामोश कराया गया है, वो लोग मजबूर हैं। लेकिन वो जो इस वक्त सऊबतें उठा रहे हैं, जेल में बंद हैं, अगर मैं इनको पार्टी में लेता हूँ और नुमाया मुकाम देता हूँ तो फिर मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा जो इस वक्त असल सऊबतें उठा रहे हैं, जिनमें औरतों की बड़ी तादाद है। दोस्तों, ये वो नुक्ता है जहाँ आकर सोचना पड़ता है कि वाकई ऐसा है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जिन कारकुनों ने कोड़े खाए, जेल काटी, पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज किया और जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं वो सामने आ जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं सीटों पर, और इन ऐसे कुर्बानी देने वाले वफाशारों को वो पीछे कर देते हैं और फिर ये लोग एक कोना पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका काम होता है वफा करना। और ऐसे वफाशार, वफादार कारकुन, ओहदेदार हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर तंजीम में होते हैं, पीटीआई के पास भी हैं। और खान साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर इस वक्त, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पार्टी छुड़वाई गई है, जिन्हें मजबूर किया गया है। उन्होंने मिसाल दी है शीरी मज़ारी की, क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में है कि तकालीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो किसी और पार्टी में नहीं गई हैं, ना उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है, ना उन्होंने तजदीदी ज़बान या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन वो लोग तो इंतहाई बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और गलत सलत ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तो पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं है, और ऐसे तो 17 लोगों को अभी पार्टी से बाहर भी निकाला गया है। वफा के खोगर जो लोग होते हैं उनकी हर जगह कदर होती है, मंजिलत होती है, चाहे लोग उन्हें कितना ही पीछे धकेलें। ऐसे लोग जो अपने ख्याल पे चलते हैं, अपने नज़रिए पे चलते हैं, वो अपना रास्ता एक ही रखते हैं। थाली के बैगन जो लोग होते हैं या अपना रास्ता बदलने वाले लोग होते हैं, वो कभी किसी के नहीं होते, और ये खुद गर्ज मतलब परस्त लोग होते हैं। ये हमेशा जिधर को हवा हो उधर का रुख करते हैं। इनको सिर्फ जोड़ तोड़ से, अपने ओहदे से, मनसब से मतलब होता है। इन्हें ये नहीं होता कि आवाम के भी कोई मसाइल हैं, इनके जो वोटर्स हैं उनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ आरजुएं हैं। तो अपना एक रास्ता बनाइए, थाली के बैगनों का न साथ दीजिए, ना उनकी तरफ देखिए। आपके आसपास जो वफाशार लोग हैं उनकी कद्र कीजिए।